Good morning, student. Welcome back to physics class. This is the lecture number 7 and the unit is electrostatic. And the content of today's lecture is torque and potential energy of a dipole placed in uniform electric field. So let's just start. So the first is torque on a dipole placed in uniform electric field. तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए टॉर्क क्या होता है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक डाइपोल को रख रहे हैं तो उस पर कोई टॉर्क होगा या नहीं होगा। ओके, तो टॉर्क अगर डेफिनेशन वाइज बात करें, टॉर्क इज एन वेक्टर क्वांटिटी एंड टॉर्क इज रिप्रेजेंट बाय टाउ and this is represented by r cross f। ठीक है, r cross f क्या, r is an position vector and f is the force। तो मैथमेटिकली अगर मैं ग्राफिकली अगर इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, सो इफ दिस इज रिप्रेजेंटिंग बाय पोजीशन वेक्टर r and this is the back force f and angle between them is theta, so r cross f। तो पहले मैग्नीट्यूड कितना होगा, टॉर्क लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा दिस इज आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एंड साइन थीटा इनटू ए एन कैप। ठीक है, तो आर मैग्नीट्यूड मेरे टॉर्क का इतना, आर क्रॉस एफ साइन थीटा, एंड ए एन कैप क्या है, ए एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द आर एंड एफ, दोनों के परपेंडिकुलर है। अब इसके परपेंडिकुलर या तो इनसाइड हो सकता है या आउटसाइड, तो वो कैसे पता करेंगे, तो जस्ट टिल्ट योर फिंगर फ्रॉम राइट हैंड फिंगर फ्रॉम आर टू एफ। आप अपनी फिंगर को, राइट हैंड की फिंगर को इस डायरेक्शन में टिल्ट करें आर से एफ की तरफ, देन थंब की जो डायरेक्शन होगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। तो इस केस में अगर हम देखें तो जब हम इस ब्लैक बोर्ड पे या इस स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो डायरेक्शन जो होगी दिस इज परपेंडिकुलर टू द बोथ आर एंड एफ एंड इनसाइड। तो मैं इसको एक डॉट साइन से रिप्रेजेंट करके चल रहा हूं। ओके, एंड टॉर्क, और वो क्या करेगा, यानी रिजल्टेंट टॉर्क मुझे इस डायरेक्शन में मिलेगा, सो दैट इज अ टॉर्क। नाउ क्वेश्चन क्या है हमारा, नाउ डाइपोल प्लेस, हमें सॉल्व क्या करना है, डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम एक डाइपोल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज दिस इज माय ए डाइपोल एंड दैट इज चार्ज इज प्लस क्यू एंड दिस चार्ज इज माइनस क्यू, एंड सपोज ये हम जस्ट वेट। ठीक है, तो हम ये कह के चल रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, ये इसका सेंटर पॉइंट दिखा के चल रहा है, एंड टोटल डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल इज d, तो ये मेरी डिस्टेंस d है, एंड दिस इज फ्रॉम सेंटर मेकिंग एन एंगल थीटा, में एंगल लगा के चल रहा हूं। तो प्लस q है, तो फोर्स ऑन दिस चार्ज QE इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, डाइपोल ये पॉइंट के चल रहा है हम A, नेगेटिव चार्ज वाला, दिस पॉइंट इज B एंड सेंटर पॉइंट इज सपोज O। ओके, QE इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बी पॉइंट पे, एंड फोर्स ऑन दिस चार्ज इज F इक्वल टू माइनस QE, जस्ट अपोजिट टू द फोर्स होगा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो दोनों फोर्स इसे एक रोटेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर फर्स्ट वाले के हम टॉर्क देखें ड्यू टू द प्लस क्यू, दिस टार्क इज सपोज टाउ 1, तो वैल्यू ऑफ टाउ 1 कितनी होगी, OB मेरा पोजिशनल वेक्टर बना, OB क्रॉस फोर्स है मेरा कितना QE,
और इसकी जो डायरेक्शन वो क्या होगी, दिस इज परपेंडिकुलर, यानी OB से हम QE की डायरेक्शन देंगे परपेंडिकुलर होगा इनसाइड, तो ये हमने डॉट के साथ परपेंडिकुलर इनसाइड दिखा के चल रहा है। नाउ टॉर्क ऑन माइनस Q, ये कितना होगा, अगर मैं इस पे लगा दें, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और जो पोजीशन वेक्टर होगा ये, तो ये भी कितना होगा, दिस इज OA क्रॉस माइनस QE, ठीक है, अपोजिट है। और इस टॉर्क यानी इसमें देखें जैसे पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, फोर्स माइनस QE की डायरेक्शन ये होगी, दिस इज माय पोजीशन वेक्टर OA। तो ये भी क्या करेगा, जब फिंगर को टिल्ट करोगे इनसाइड परपेंडिकुलर टू द बोथ एंड द इनसाइड, तो दोनों की डायरेक्शन एक है, τ1 एंड τ2। तो टोटल टाउ हम कितना लिख सकते हैं, दिस इज τ1 प्लस τ2, ठीक है। सो अगर मैं माइनस साइन को हटाना चाहूं, सो दिस इज OB प्लस AO, ठीक है, माइनस साइन हट जाएगा, इंटू Q इंटू क्रॉस QE, ये आ जाएगा। एंड दिस टोटल इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस AB, this is equivalent to the distance AB into Q in cross into A, और AB क्या है मेरा, पोजीशन वेक्टर D, so this is okay distance T, okay QD cross E लिख सकते हैं, AB is equivalent to the distance T, और this is my moment dipole, so this is P cross E, okay, so just wait। तो मेरा डाइपोल मोमेंट P रहा, यानी टॉर्क मेरे कितना रहा, टॉर्क केस P क्रॉस E, तो टॉर्क कितना लगता है जी, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E परपेंडिकुलर टू द बोथ एंड इनसाइड, ओके, एंड मैग्नीट्यूड वाइज टाउ कितना कहेंगे, दिस इज PE साइन थीटा, ओके, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। तो टॉर्क लगेगा और उसकी वैल्यू इक्विवेलेंट ये होगी, तो ध्यान रखना टाउ इज PE साइन थीटा। सो अगर दो केस लेंगे, इफ थीटा इक्वल टू 0, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ टॉर्क कितनी होगी, 0। तो क्लियर सी बात है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है E, और इसी में मैं एक अपने डाइपोल को रख दूं माइनस Q एंड प्लस Q, तो फोर्स क्या होगा, QE एंड माइनस QE, तो ये रोटेट नहीं होगा, सो इट डज नॉट हैव द टेंडेंसी टू रोटेट इट, सो वैल्यू ऑफ टॉर्क इज 0, ओके। मेरा क्लियर है केस, फॉर्मूला वाइज हम सही जा रहे हैं। और सेकंड केस हमने क्या, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू 90। सेकंड केस लेके चले, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एंगल हम टॉर्क का कितना लेना, परपेंडिकुलर, सो दिस एंगल इज 90 एंड दिस इज प्लस Q एंड दिस इज ऑफ माइनस Q, तो दिस इज द QE एंड दैट इज द माइनस ऑफ QE। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है तो मैक्सिमम टेंडेंसी टू रोटेट इट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क, सो टाउ इज मैक्सिमम व्हेन थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, एंड वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू द मॉड P इंटू मॉड E, इस केस में मैक्सिमम होगा। सो दिस इज माय टॉर्क फर्स्ट केस। नाउ नेक्स्ट, जब हमने टॉर्क की बात कर ली, now we are discussing about the potential energy of a dipole, okay, placed in a uniform electric field। क्या करना है, potential energy of a dipole placed in uniform electric field। तो देखो हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया, क्या, सपोज एक डाइपोल अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा में रख रहे हैं, this charge is plus Q and this is an minus Q and that is the electric field E जो लेके चले थे। तो टॉर्क जो था, this is P क्रॉस E,
यानी कितना है जी, दिस इज पीई साइन थीटा, मैग्नीट्यूड बाय दिस इज पीई साइन थीटा। ओके, सपोज टॉर्क है, इफ वी मेक एन एंगल डी थीटा, मैं इसमें एक एंगल चेंज करते हैं पोजीशन में थीटा से डी थीटा, तो वर्क डन डी डब्ल्यू कितना होगा, डी डब्ल्यू इज टाउ डॉट डी थीटा एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू पीई साइन थीटा डी थीटा एंड माइनस क्यों दिखा रहे हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग दिस डी थीटा वेक्टर अपोजिट टू द टॉर्क, जो टॉर्क के मेरे अपोज कर रहा है उस डायरेक्शन में लेके चल रहा है। सो दिस इज पीई साइन थीटा डी थीटा। ध्यान रखना, टॉर्क पीई साइन थीटा, डी थीटा क्या लिया है, दिस डी थीटा इज अपोजिट टू द टॉर्क, इस तरह से चूज किया कि अपोज कर रहा है। सो दिस इज पीई साइन थीटा इनटू डी थीटा। ओके, नाउ डेल यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी equal to the negative of the work done, so this is equal to the del W, so this is PE sin theta d theta, this is the energy. Okay, now if angle change from 90 डिग्री टू थीटा डिग्री, 90 से हम ये कह के चल रहे हैं एंगल कितना चेंज हो रहा है, थीटा डिग्री पे, तो एनर्जी कितनी होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू थीटा माइनस यू 90, दिस इज इक्विवेलेंट टू द इनिशियल एंगल 90 डिग्री आ गया, फाइनल एंगल इज थीटा एंड एनर्जी इज पीई साइन थीटा डी थीटा। ओके, सो वेट, देखोगे जब मैं इसे सॉल्व करूं कितना आ जाएगा, दिस टाइम इज इक्विवेलेंट टू पीई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा एंड दिस इज थीटा टू 90, सो दिस टाइम इज इक्विवेलेंट टू माइनस पीई कॉस थीटा। ओके, हम क्या करें, इफ वी एज्यूम ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी U90 इक्वल टू 0, U90 0 क्यों ले रहा है, मतलब क्या है, दिस इज माय टॉर्क जो डाइपोल है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, 90 डिग्री जब लेके चल रहा है तो इट हैज द मैक्सिमम टॉर्क, और हम क्या कह चल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली 0, तो वी आर एज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल एनर्जी एट द 90 डिग्री केस U90 is 0, so in case this U theta, so potential energy at angle theta, जब ये making an angle theta जब ये फॉर्म कर रहा है, so this U theta is equivalent to the minus PE cos theta, so potential is my scalar quantity, तो U theta कितना कह के चलेंगे एनर्जी, this is minus P dot E, dot product of डाइपोल मोमेंटम विद द इलेक्ट्रिक फील्ड P डॉट E, हम इस तरह से कह सकते हैं। U90 वही केस जब पोटेंशियल एनर्जी, बस वन मोर केस, इसमें कुछ हम कंक्लूजन करें कि क्या आया। सो देखो कितना कह के चले, यू थीटा एनर्जी कितनी हुई, दिस इज माइनस ऑफ पी डॉट ई, तो एनर्जी मैक्सिमम कब होगी पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन थीटा इक्वल टू 0, थीटा 0 मतलब टॉर्क की वैल्यू 0 होगी उस केस में, प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी टॉर्क जब 0 है तब मेरा पोटेंशियल एनर्जी यू थीटा कितनी होगी, मैक्सिमम, और जब टाउ और जब थीटा कितना ले लें हम 90 डिग्री, ये केस ऑफ थीटा इक्वल टू 0, जब थीटा आप 90 डिग्री लेके चल रहे हैं तो मेरा टॉर्क क्या है, मैक्सिमम है, और उस केस में यू थीटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जी, 0, जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, तो टॉर्क मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0, टॉर्क 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो ये ध्यान रखना है, कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे टॉपिक्स पे बन जाते हैं।
जिन्हें मुझे सॉल्व करना। ओके ओके, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वन मोर टॉपिक वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कंडक्टर। क्या अगर मेरा कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो पहले कंडक्टर है क्या? कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कंडक्टर, तो कंडक्टर क्या है? कंडक्टर हैज द प्लेंटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने कहा कोई भी एटम्स है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। एंड इन फ्री एटम अगर हम एक स्ट्रक्चर ले लें कंडक्टर का, सपोज दिस इज माय स्ट्रक्चर, इट हैज ए प्लेंटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन यानी इसमें काफी है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, बट इनिशियली नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो इसे हम कंडक्टर कह रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज वेरी लार्ज। और बाकी का डिस्कशन जब हम सेमीकंडक्टर वाली यूनिट करेंगे वहां करेंगे। तो अभी हम ये कह रहे हैं इट हैज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हमें कहना इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर किस तरह से बिहेव करता है। सपोज वी हैव अप्लाई ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। सो दिस इज पॉजिटिव सरफेस एंड दैट इज द नेगेटिव सरफेस। सो इलेक्ट्रॉन are in free state, so it has the force F equal to minus QE. तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? this point is A and this point is B, so electron have the force opposite to the electric field. तो B to A की तरफ फोर्स लग रहा है, B to A की तरफ, so electron move from surface B to A, इधर मूव करेंगे। तो क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है? this surface now start पॉजिटिव हो रही है और ये सरफेस कैसी होने लगेगी? नेगेटिव। सो देयर विल क्रिएट एन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश। और ये फील्ड कब तक मूव करेंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन कब तक मूव करेंगे? टिल द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश बिकम इक्वल टू द E। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये है एंड E डैश ये है। So total electric field E plus E dash become 0 or E equal to minus E dash. So inside the conductor electric field is 0. मेरी inside electric field 0 होती है। तो यहाँ हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, the redistribution of charge, यहाँ एक बार भूल गए, charge take place in such a way that the electric field is 0 at all the point of the conductor। तो redistribution of charge इस तरह से हो रहा है कि मेरे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जी? 0 होगा। सो ये हमने 0 दिखाया। ये कॉन्सेप्ट हम बहुत जगह गॉस लॉ और अलग जगह बहुत सारी थ्योरम्स में यूज करेंगे। ओके, सो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ओके, थैंक यू। Today we will stop here, and in next class we will start the Gauss law and the problem related to the Gauss law. Thank you.